हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल जो मैंने वीडियो डाला था उसके बाद काफ़ी सारी क्यूरीज जो है कमेंट के थ्रू मेरे पास आई थी। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन्हीं के लिए बना रही हूँ जिनको काफ़ी सारी क्यूरीज थी यहाँ पे। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि मैम आप कहाँ से हैं और किस स्टेट में पोस्टेड हैं। तो मैं हरियाणा से हूँ और अभी जो है प्रेजेंट में मैं यहाँ पे एमपी में उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। फिर था कि किस सब्जेक्ट से मैंने पीजीटी क्वालिफाई किया था। तो मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए जो है पीजीटी क्वालिफाई किया है। तो एक कमेंट आया था, यूपी से फीमेल हूँ और शादी मैरिड हूँ मैं, और पर्सनल लाइफ तो ख़राब नहीं हो जाएगी अगर मैंने ईएमआरएस ज्वाइन किया तो। और अगर ईएमआरएस ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या इतना टाइम मिल पाएगा कि हम और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, और मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं मैरिड हूँ ये भी बताना है। तो इसमें जो आपको अगर बताऊं मैं तो कि मैरिड लाइफ जो है वो ख़राब नहीं होगी आपकी बिल्कुल भी। तो ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर फैमिली आपके साथ रहती है तो वो तो वेल एंड गुड है ही आपके लिए। अगर नहीं भी रहती है तो आपको छुट्टियाँ इतनी मिलती है, आप वहाँ जाके मिल के आ सकते हैं, या फिर फैमिली वाले भी यहाँ आके मिल सकते हैं। उसके बाद जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, 3 साल के लिए आपको यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। जहाँ आपकी एक बार पोस्टिंग होती है उसके बाद ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो खुल जाएगा जो भी है। और उसके बाद आप अप्लाई कर सकती है, हो सकता है आपको अपना जो है होम स्टेट मिल जाए वहाँ पे। और रही बात मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, तो हाँ, मैं मैरिड हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। तो मैं अकेली ही यहाँ पे रहती हूँ, मेरे बच्चे और मेरी फैमिली वहीं हरियाणा में रहती है। तो जब छुट्टियाँ होती है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, साथ में कभी हस्बैंड भी यहाँ आ जाते हैं, तो सब आराम से मैनेज हो जाता है। और रही बात एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, तो वो अपने ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे हैं। अगर हम अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मैम आप अकेले रहते हैं या फैमिली भी साथ में रहती है, और क्या हम भी क्वार्टर्स में फैमिली को साथ में रख सकते हैं, और मेस का जो खाना है क्या वो हमारे लिए और फैमिली के लिए भी अलाउड है, और बच्चे रख सकते हैं या नहीं। तो मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, और फैमिली को साथ में आप रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है फैमिली को रखने की। बच्चे आप अपने साथ में रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपको सबसे पहले वही चीज़ें देखनी है कि वहाँ पर आपके जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ स्कूल है या नहीं है, बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो उसके हिसाब से बच्चे आप अपने साथ रख सकते हैं। साथ में मेस का खाना जो है वो मिलता है यहाँ पे, टीचर्स को भी मिलता है, क्योंकि टीचर्स जो है वो हाउस मास्टर है यहाँ पे। तो बच्चों के साथ ही उनको खाना खाना होता है, अगर नहीं खाना है तो अपना रूम पे भी खा सकते हैं। और रही बात फैमिली को जो है वो मेस का खाना तो यहाँ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे भाई कि आप ज़्यादा ही व्यस्त हैं और काम जो है नहीं कर पाए हैं, तो एक आध दिन का तो यहाँ पे चल जाता है। उसके बाद है कि ज्योग्राफी के लिए बताएं कि पीजीटी ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक जो है अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं अपना जो है जितना भी ज्योग्राफी का जो बुक्स रहने वाली हैं, सिलेबस जो है वो कहाँ से कंप्लीट करना है, वो सारा कुछ उसमें बताऊंगी। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो एनसीईआरटी है हमारी 11th 12th की, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एक एक लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी का काफ़ी सारा जो है सिलेबस में पूछा जाता है। उसके बाद है कि आपके स्कूल में कॉमर्स स्ट्रीम है क्या। हाँ, तो मेरे स्कूल में कॉमर्स, साइंस और आर्ट तीनों ही स्ट्रीम यहाँ पे रहने वाली है। अगर मैं आर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, बाकी सब्जेक्ट आर्ट में नहीं है। कंप्यूटर साइंस में कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो कंपटीशन तो देखिए हर एक पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा रहने वाला है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और उसी में आपका टेस्ट जो है वो निकल जाएगा। सैलरी कितनी है, तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें सैलरी स्लिप दिखा के आपको बता दूंगी कि सैलरी कितनी है। हाँ, पर इतना है कि सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। ज्योग्राफी के नोट्स मिलेंगे मैम। तो ज्योग्राफी के नोट्स जो हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, जो भी हेल्प मुझसे पड़ेगी आप लोगों के लिए वो मैं आप लोगों की कर दूंगी यहाँ पे। फिर है कैसे प्रिपरेशन की, एनसीईआरटी या अदर बुक्स। तो मैंने जो प्रिपरेशन की थी यहाँ पे, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बताऊँ तो मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, यहाँ पे अदर बुक्स भी पढ़ी थी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं कुछ। तो मैं वो एक सेपरेट जो वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि कौन सी सेपरेट जो है आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है उसमें एनसीईआरटी के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्म में जब सब्जेक्ट वाला कॉलम भर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट ईयर के या सभी सेमेस्टर के जो है सब्जेक्ट भरे जाएंगे या फाइनल ईयर के। तो यहाँ पे जो फाइनल ईयर का जो आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी ही आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा, उसी के मार्क्स आपको वहाँ पे भरने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद पेमेंट करना होता है या फिर जो है गवर्नमेंट देती है।
तो पहले तो आप तैयारी कीजिए, जॉइनिंग लीजिए यहाँ पे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल। वैसे अगर बताऊँ तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने आप से यहाँ भरना पड़ता है। जो क्वार्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग किस टाइप का क्वार्टर है तो वहाँ पे उसी अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी जो है वो पे करना पड़ता है। इसके बाद है कि मैम मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया है, ग्रेजुएशन जो है बीकॉम किया है और बीएड भी है साथ में, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ या? तो अगर आपने बीकॉम कर रखा है लेकिन एमए अगर आपने इकोनॉमिक्स से की है और बीएड भी साथ में कर रखी है तो ज़रूर आप भर सकते हैं फॉर्म इसके लिए। तो डीवी के टाइम पे कोई आपको दिक्कत नहीं रहने वाली है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है कि स्कूल जो है वो ईएमआर जो फीमेल है उनके लिए सेफ़ है या नहीं है? तो बिल्कुल जो स्कूल है वो फीमेल के लिए काफ़ी सेफ़ रहने वाला है, क्योंकि हमें कैंपस के अंदर रहना है, रेजिडेंशियल हमारा स्कूल है। अगर हम अकेले भी रहते हैं तो कोई किसी प्रकार की हमें समस्या नहीं आती है और सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी अच्छे से मैनेज हो जाती है। जैसे अपना कोऑर्डिनेशन है वो हमें सभी के साथ बना के रखना है, तो कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। और जो हमारे जो ईएमआर स्कूल हैं वो रिमोट एरिया में है, तो कई जगह ऐसी भी हैं जो बिल्कुल आउटर में हो जाती हैं, तो मार्केट जो एरिया है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो वहाँ हो सकती है आपको आने-जाने में थोड़ी समस्या आए, लेकिन अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल रखते हैं, तो वहाँ भी इस प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। फिर है इसके बाद कि डीवी कैसे होता है? तो जब डीवी की डेट आएगी तो इसके बारे में अलग से आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा कि डीवी यहाँ पे कैसे होता है। फिर कहाँ से हैं, कहाँ जॉब लगी है? 1200 किलोमीटर दूर जॉब लगी है, मैंने एक वीडियो में बताया। हाँ, तो मैं हरियाणा से हूँ और एमपी के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हो रखी है और लगभग इतना ही किलोमीटर मेरे घर से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो पड़ जाता है। तो ये सब आपके कमेंट्स थे जो आप लोगों ने पूछे थे। अगर और भी कोई किसी की क्यूरीज है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी यहाँ पे। तब तक के लिए नमस्कार।